राम राम दोस्तों। तो आज जो है हम बताने वाले हैं क्लास 12th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है लगभग बहुत लॉन्ग है क्वेश्चन, और जो है इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 11 और 12 को ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में आगे, क्योंकि इसमें है ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। कहता है क्या, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी इक्वल टू नॉट 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिद्ध करना है कि जो पी क्यू है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, माना कि अगर कहा दे क्या, जैसे एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, माना कि इसके बीच में मूल बिंदु है, तब ना जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें यही सिद्ध करने के लिए कर रहा है। फिर कर रहा है क्या, और इसमें कर रहा है तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, इसको जांच, यानी जो है स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तीनों संबंध आना चाहिए क्या। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उसके बाद दूसरा फिर इसी में कह रहा है क्या, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इक्वल टू नॉट 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। दूसरा भी कुछ सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए लेते हैं। ग्यारह, पहले दिया गया है R बराबर क्या, R बराबर दिया गया है P Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, दूरी के समान है। ठीक है, एक रहा सिद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए पहले इसको सिद्ध करते हैं। पहला लेते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसमें देखिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ये कर रहा है। ठीक है, अब देखिए स्वतुल्य संबंध यहाँ पर कह रहा है क्या, कोई जो है स्वयं स्वयं के समान हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, कोई स्वयं स्वयं के समान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे P, P बिलोंग्स टू R तथा Q, Q बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि बिंदु P मूल बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी
मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से बिंदु के दूरी के समान है। ठीक है, बिंदु P के मूल बिंदु दूरी के समान है। ठीक है, उसी प्रकार से Q में होगा। थोड़ा सा हम भाषा ऐड की थी। कैसे भाषा ऐड की, करा क्या, देखिए कोई भी जो है बिंदु स्वयं अगर माना कि मूल बिंदु से कह रहा है तो वो दूरी समान ही होगा ना। P और P ले रहे तो मतलब P जो है और फिर से वही बिंदु ले रहे तो मतलब समझिए बात को। थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। माना कि देखिए ये P यहाँ से यहाँ तक दूरी जितना होगा उतना ही ना यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा, मतलब ये ही बिंदु फिर से कह रहा है लेने के लिए। ठीक ना, P का मतलब है एक बार पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ले रहा। तो इसका मतलब दोनों बताओ क्या समान है, तो हाँ समान है क्योंकि वहीं तक ले रहा है दोनों बार। ठीक ना, तो ये क्या आ जाए, फिर इसमें भी वैसा ही प्रक्रिया है, तो यहाँ पर जो है समान आ जाएगा। ठीक है, तो यह इसलिए आर सतुल्य संबंध है। ठीक है, आर सतुल्य संबंध है। अब आगे दूसरा इसका देखते हैं, सम्मित संबंध। ठीक है, थोड़ा सा हम बुक को हटाते हैं उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सम्मित संबंध में कहता है यदि P से Q की दूरी समान है तो Q से P की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, P से देखिए यदि P Q मान लेते हैं। ठीक है, माना PQ बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो QP बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। ठीक ना, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भाषा लिखते हैं तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए है कि नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो वही बात यहाँ पर भी आ रहा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया, P बीच में 0 0 यानी मूल बिंदु और ये Q आ रहा है। ठीक है, तो क्या बताइए अगर यहाँ से यहाँ तक समान है फिर यहाँ से यहाँ तक समान है तो क्या फिर इधर से इधर और ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर होगा क्योंकि दोनों तो वही बात कर रहा है। ठीक है, दोनों तो वही बात कर रहा है। माना कि इसका 5 है मान और इसका भी 5 मान, तो इसका और इसका मान बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि इसका मान 5 है तो इसका मान भी 5 ही है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तथा तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु के समान है। ठीक है, मूल बिंदु के दूरी के समान, मूल बिंदु के दूरी के समान है। इसमें भी तो लगता है गलत लिखा गया, मूल बिंदु के दूरी के समान है। ठीक है, ओके, इसलिए R सम्मित संबंध है।
फिर तीसरा लेते हैं संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक संबंध अगर लेते हैं तो संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए, माना कि एक तीसरा भी आएगा, है कि नहीं है, इसमें जो है एक तीसरा भी आएगा। मानते हैं कि माना कि Q यानी जो है PQ बिलोंग्स टू R हो रहा है, ठीक है, तथा एक PQ R ले चुके हैं, R सॉरी R तो इसमें लिखा जाता है ना, तो एक PQ और एक QS ले लेते हैं, एक अदर कोई, ये भी बिलोंग्स टू R आ रहा है। मतलब समझिए इसमें जो है अगर यहाँ से जो है Q से एक और बढ़ाए S, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या जो एक Q है P से मूल बिंदु की दूरी 5 है, Q की दूरी मूल बिंदु से 5 है, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट है क्या, जो S है वो भी है ऐसा नहीं, माना कि इसका जो है एक क्यू कहाँ हो रहा है, इसमें भी एक S लेना पड़ेगा जो मूल बिंदु से माना कि मूल बिंदु से अगर है तो माना कि इधर बढ़ा सकते हैं या किधर कहीं और बढ़ा सकते हैं क्या, इसमें छोड़िए, ये ध्यान रखिएगा ये जो है S जो बिंदु है जो वो भी है मूल बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है। तो यानी जो है इसमें आ गया क्या, P जो है मूल बिंदु की दूरी, P और Q मूल बिंदु के दूरी जो है बीच में समान है, ठीक है। फिर Q और S है वो भी समान है, ठीक है। तब जो है यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा लिखते हैं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है, ठीक है। फिर लिखते हैं तथा एक और भाषा लिखना पड़ेगा, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु के दूरी के समान है, ठीक है। ठीक ना, यहाँ पर यह बात हो गया। अब देखिए क्या है, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S के मूल बिंदु से दूरी के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पर समझिए बात को, अगर ये P और Q समान है फिर Q और S भी समान है, तो क्या P और S समान होगा, हाँ होगा बिल्कुल। तो P और S जो है बिलोंग्स टू R हो जाएगा, ठीक है। P और S बिलोंग्स टू R हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो गया तो बिंदु यहीं पर लिख देते हैं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु के दूरी के समान है, ठीक है, दूरी के समान है, ठीक है ना, हो गया।
अब इसलिए ये जो है ये संक्रामक संबंध है, इसलिए आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगर आर संक्रामक संबंध है, अतः देखिए आर जो है तुल्य संबंध, समित संबंध और संक्रामक संबंध तीनों संबंध आ गया, इसलिए अतः आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर और सिद्ध करने के लिए कहता है क्या, देख पुनः सिद्ध कीजिए कि P इक्वल टू नोट Q00 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P इक्वल टू नोट 00 से संबंधित, जो बुक में लिखा हुआ उसी प्रकार, ठीक है, से सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी बिंदु P मूल बिंदु से दूरी पर है, मूल बिंदु से दूरी पर है। देखिए इसमें कह रहा है क्या, बिंदु P इक्वल टू नोट 00 से सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी दूरी पर है जितनी दूरी पर P मूल बिंदु से दूरी पर है, जितनी है P दूरी बनाया हुआ। ठीक है, इसका मतलब है इसमें जो है तीन बिंदु आता है, अगर तीन बिंदु भी आ रहा है या दो भी बिंदु आ रहा है, एक P आ रहा था, एक Q आ रहा था, एक और जो है संक्रामक में Q S लिए थे। ठीक है, सभी जो है मूल बिंदु से समान दूरी पर है, यानी जितना दूरी पर है P स्थित उतना ही दूरी पर Q भी स्थित था और उतना ही दूरी पर जो है S भी स्थित था। ठीक है ना, था कि नहीं था, तो अर्थात तब लिखेंगे अर्थात यदि 00 मूल बिंदु 00 मूल बिंदु है और OP बराबर के, यानी 0 O मूल बिंदु के ले लिए, P बराबर के है, तो P से संबंधित सभी बिंदुओं मूल बिंदु से के दूरी पर स्थित होगा, के दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर करा क्या, यदि 00 मूल बिंदु से है और OP यानी जो है वो मूल बिंदु से P की दूरी है के है, तो P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से के दूरी पर होगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर OP यानी मूल बिंदु से P की दूरी अगर के लिए है तो बाकी जो है सभी तो वही बात है, सभी का दूरी समान होना चाहिए, क्योंकि OQ का भी समान होना चाहिए और OS का मान भी समान होना चाहिए, क्योंकि सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख दिए हैं, लिखेंगे अतः कहाँ गया बुक वाला, अतः बिंदु
पी बराबर 0 पी इक्वल टू नॉट 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। ये भी बात सही है, मूल बिंदु पर है, क्योंकि समझिए यहाँ जो है माना कि 3 रेखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये मूल बिंदु हुआ, ये P हो गया, ये Q हो गया। अगर यहाँ पर जो है ये यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है, अगर ये यहाँ से यहाँ K है तो ये भी क्या है, समझिए। यहाँ से अगर माना कि वृत्त खींचा गया तो वृत्त इस पर जो खींचा गया वृत्त क्या है, तो इस पर जो है इसका मूल बिंदु क्या होगा, केंद्र ही होगा ना। मूल बिंदु क्या होगा, केंद्र होगा इसका, ठीक है। तो यही करा था सिद्ध करने के लिए, PRO भी इट प्रूव्ड, ठीक है। अब क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको आप सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा देखिए लंबा हो जाता है, ठीक ना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। इस प्रकार से करा। तो सबसे पहले तो इसको जो है समरूप त्रिभुज है T1, T2, तो इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, ठीक है। R बराबर दिया गया है क्या, T1, T2 सच दैट T1, अरे मुझसे कितना परेशान कर रहा है, T1 T2 के समरूप है, ठीक है। चलिए अब इसमें सबसे पहले लेते हैं क्या, सतुल्य संबंध। सतुल्य संबंध सतुल्य संबंध में देखिए, अगर कोई त्रिभुज बताइए स्वयं से ही समरूप हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि स्वयं का कोई त्रिभुज स्वयं से समरूप हो सकता है। तो यहाँ पर लिख दें क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, ठीक है। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। अब इसी में दूसरा यानी समरूप होता है, तो इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा सममित संबंध, सममित संबंध T1 T2
अगर समरूप है, ठीक है, T1 T2 से समरूप है तो T2 भी T1 से समरूप होगा, तो T2 T1 से समरूप है कि नहीं है। अगर T1 T2 से समरूप है तो T2 T1 से समरूप होगा, इसलिए R सममित संबंध है। तीसरा है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध माना T1 T2 से समरूप है, फिर जो है तथा T2 T3 से समरूप है, ठीक है। पहले T1 T2 से समरूप है, फिर T2 T3 से समरूप है, तो T1 T3 भी समरूप होगा ना। तो यहाँ पर तो T1 T3 बिलोंग्स टू, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं T1 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। यानी जो है T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है, तो T1 और T3 के समरूप होगा, ठीक है। इसलिए R संक्रामक संबंध है। अब देखिए सतुल्य भी आ गया, सममित भी आ गया, संक्रामक भी आ गया। R जो है तुल्यता संबंध है। R क्या है? तुल्यता संबंध है। अतः R तुल्यता संबंध है, ठीक है। R तुल्यता संबंध है गया। अब यहाँ पर जो है कह रहा है क्या, जो है T1 की जो भुजा है क्या है, T1 की भुजा है कितना कितना, देखिए T1 की भुजा है 3 4 5, 3 4 5। T2 की भुजा है 5 12 13, और T3 की भुजा है 6 8 10, ठीक है। इस प्रकार से फिर कहता है क्या, जो है इसमें कौन कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, कौन कौन से त्रिभुज परस्पर जो है संबंधित है। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या, सबसे पहले T1 T2 ले लेते हैं, ठीक है। T1 T2 नहीं, T1 T2 नहीं, T1 T3 ले लेते हैं, ठीक है। T1 T3 लेते हैं, तो T1 बटा T3, तो 3 बटा 6, 4 बटा 8 और 5 बटा 10, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम देख लेते हैं क्या गड़बड़ हम कुछ ले लिए क्या। भुजाएं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाएं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाएं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3, ठीक है। हम बिल्कुल सही लिए है। काटते हैं इसको, 1 बटा 2 1 बटा 2 और 1 बटा 2, तो यहाँ आ गया T1 बटा T3 बराबर 1 बटा 2 बराबर 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 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तो इसका मतलब है जो T1 और T3 जो है इसमें संगत भुजाएं समानुपाती, मतलब इसका जो भुजा है पूरा का पूरा समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज T1 तथा T3 की संगत भुजाएं समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज T1 T3 के समरूप है, ठीक है। और जो है अतः T1 तथा T3 त्रिभुज से संबंधित है,
संबंधित संबंधित ही पूछ रहा था, संबंधित है। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। हो गया सिद्ध किया जो T1 और T3 आपस में संबंधित है। ठीक है, एक दूसरे के त्रिभुज T1 और T3 संबंधित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने जो है यहीं तक आज यहीं तक, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हो सकता है 13 और 14 बताएंगे। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, बाय बाय।